लोग आज का जो हमारा सवाल होने वाला है, आपका सवाल नंबर आपका 8वां, आपका 2015 में आपका सवाल पूछा गया है और 2011 में भी सवाल पूछा गया आपका। ये सवाल आपका बेसिक में भी पूछा गया, आपका स्टैंडर्ड में भी आपका इस तरीके का सवाल पूछा गया आपको। तो सवाल में क्या लिखा गया आपका, स्टेट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहले तो इसका स्टेटमेंट भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और क्या उसके बाद क्या पूछा है, इट इज द पॉसिबल ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 24 एंड 540 रिस्पेक्टिवली, जस्टिफाई और आंसर। इसको हमको जस्टिफाई करके बताना है, ठीक है। 2015 में और 2012 में पूछा गया सवाल आपका ये। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का क्या पूछा, स्टेटमेंट पूछा है। तो इस स्टेटमेंट को हम जो कहते हम लिखेंगे, जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे एग्जाम में आपको छाप कराना है। अदरवाइज आपको बुक से देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ वैसे आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट पावर ऑफ द प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से आपको। तो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। अभी देखो ऐसे ही आपको छापना है आपको, ठीक है। तो मान लो 320 हमने क्या एक कंपोजिट नंबर ले लिया। कंपोजिट नंबर क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है। शुरू से अगर जो वीडियो देखोगे आपको तो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 320 को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 2। इसको लिख सकते हो 2 का पावर 3 लिख सकते हो, और 3 के पावर 2 लिख सकते हो, इसको फैक्टर करोगे, और 5 लिख सकते हो, ठीक है। 320 में 360 आपका। तो ये आपका 360 आपका एक कंपोजिट नंबर आपका। इस कंपोजिट नंबर को हमको किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया, किसके फॉर्म में तोड़ा है हमने, प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट मतलब इस मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ा है, और साथ ही साथ पावर के फॉर्म में तोड़ा है। देखो पावर के फॉर्म में हमने इसको तोड़ा भी है, और साथ ही साथ इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में तोड़ा है, समझ में ना। और साथ ही साथ जो प्राइम फैक्टर होना चाहिए आपका यूनिक होना चाहिए, सब अलग अलग। देखो 2, 3, 5 अलग अलग। या तो बोल सकते हो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग यहाँ पर लिख देता हूँ, इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए आपका। 2, 3, 5 जो प्राइम नंबर से हम काटेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में काटेंगे, ये हो गया ना आपका। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई के यानी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया आपका, और इसके पावर के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। वही आपका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यही स्टेटमेंट मैंने आपको लिख रखा है यहाँ पर, ठीक, ओके। अब इसका एप्लीकेशन क्या होता है आपका, इसका एक एप्लीकेशन क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। इसमें आपको एचसीएफ निकालने का काम आता है आपका, ठीक है। और आपको एलसीएम भी निकाला जाता है आपको। जितना भी आपका नंबर कंपोजिट, बहुत सारा कंपोजिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारा आ सकता है आपका। तो सब में आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालने का काम आता है आपका। ये आपका इसका एप्लीकेशन है आपका, ठीक है, ओके। तो इस सवाल में एक और चीज़ आपको पूछा गया आपका, देखो एक चीज़ और होता है आपका, जो एलसीएम होता है आपका, एलसीएम इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, यानी कि जो एलसीएम का जो फैक्टर होता है आपका एचसीएफ के अंदर आपका होना चाहिए, आपको होता है आपका, ठीक है। तो एलसीएम इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ बट रिवर्स आर नॉट पॉसिबल। एचसीएफ इज नॉट मल्टीपल ऑफ एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, यानी कि एलसीएम का जो भी वैल्यू होगा एचसीएफ को पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, ये आपका मतलब होता है आपका। ये आपको ध्यान रखना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस सवाल में यही से आपका बन जाएगा आपका। तो इस एलसीएम की वैल्यू 540 दे रखा आपको। चेक करना आपको जो एलसीएम आपका एचसीएफ का फैक्टर है कि नहीं, ये आपको चेक करके आपको जस्टिफाई आंसर करना आपको। और एचसीएफ का वैल्यू कितना आपका 24 है। और एक पॉइंट और आपको मैं आपको बताता हूँ, जो एलसीएम का जो वैल्यू होता है आपका, जो एलसीएम का जो वैल्यू निकल के आता है एचसीएफ से हमेशा आपको बड़ा निकल के आना चाहिए आपको, ये आपका कंडीशन होता है आपका। एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ, ठीक है, ओके। और एलसीएम इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, यानी कि एलसीएम का जो वैल्यू आपका पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी आपका एलसीएम जो होगा एचसीएफ का फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर इसको काटोगे पीटोगे ना, इसको काटोगे पीटोगे, आपका रिमाइंडर 0 आएगा ही नहीं आएगा। तो ये आपका पॉइंट के फॉर्म में आएगा 22 पॉइंट आपका क्या आ रहा है 5000 आपका। पूरा पूरा नहीं कटा आपका, यहाँ पर पॉइंट आ गया आपका, यहाँ से आपका पूरा पूरा ये डिवाइड नहीं गया आपका। जब पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ आपका तो ये आपका नॉट इंटीजर नहीं है आपका, ये आपका क्या आपका नॉट एन इंटीजर, ये आपका एक इंटीजर नहीं है। जब इंटीजर ही नहीं है आपका, ये आपका क्या इरेशनल नंबर होगा आपका, पी अपन क्यू फॉर्म नहीं होगा आपका, ये इरेशनल नंबर होगा आपका, ठीक है, ठीक है। तो यही चीज़ हम लिख लेंगे, सिंस 24 डज नॉट डिवाइड 540 देयरफॉर एलसीएम कितना रखा था, एलसीएम इज नॉट मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, ठीक है। जो 24 है हमारा वो 540 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा आपका। तो जो हमारा एलसीएम आपको जो दिया आपका नॉट मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, ठीक है। जो भी आपका नंबर आपको दिया है ऐसे हम इसको लिख देंगे तो आपका पूरा पूरा आपका नंबर मिल जाएगा बाबू, ठीक है ना, ओके, समझ में आएगा ना। सवाल आपको ऐसे भी पूछ सकता है, देखो ऐसे भी कैसे पूछ सकता है आपका। मान लो एलसीएम का वैल्यू आपका ऐसे दे दे, एलसीएम डिवाइड बाय एचसीएफ,
फिर से चेक करना आपको। एलसीएम का वैल्यू 100 दे रखा है और एचसीएफ का वैल्यू 5 दे रखा है, तब चेक करना इसका मल्टीपल है कि नहीं, आपका पॉसिबल है कि नहीं, आपका जो एलसीएम आपका एचसीएफ का फैक्टर है कि नहीं, आपको ये आपको चेक करना आपको। तो यहाँ से इसको काटोगे पूरा पूरा आपका कितनी बार 20 बार में जाएगा, तो आपका ये आपका इंटीजर आपका ये डेसिमल में नहीं आएगा, ये डेसिमल में आपका नहीं आना चाहिए आपका, ठीक है। तो डेसिमल में आपका नहीं आया आपका, यानी कि आपका क्या होगा, आपका ये आपका फैक्टर है आपका। तो एलसीएम इज द फैक्टर ऑफ एचसीएफ, तो इसका फैक्टर है आपका, तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 5 इज डिवाइड्स बाई 100, देयरफॉर एलसीएम इज ए फैक्टर ऑफ एचसीएफ इन गिवन 2 नंबर, ठीक है, जो भी आपका नंबर दे रखा है, ठीक है। ऐसे इसको लिख दो, पूरा पूरा आपका नंबर मिल जाएगा आपको। ओके, समझ में आएगा, ऐसा सवाल आपका पूछा जाता है आपका बोर्ड एग्जाम में। तो नेक्स्ट सवाल आपको समझ में आएगा ना, अगर जो सवाल समझ में आएगा तो एक सवाल का आंसर आपको खुद को ट्राई करके आपको बताना है, जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर आपको लिख कर बताना है कितना आएगा। ओके, तो